इंदौर में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन पुलिस भी इन पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह सतर्क है। हाल ही में छोटी ग्वालटोली, आजाद नगर और कनाड़िया थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार लूट की वारदातें हुई थी, जिनका अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इन मामलों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने लूटे गए 10 लाख रुपए से अधिक के माल को बरामद किया, जिसमें नकदी, सोने के आभूषण, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहन भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों वारदातों का पूरा विवरण। छोटी ग्वालटोली में 7 लाख रुपए की लूट। इंदौर में अपराधियों ने पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका लूट की घटना को बना लिया है। बीते दिनों शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाएं सामने आई। पहली घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र की 4 मार्च की है। यहाँ लूट की एक बड़ी वारदात हुई थी। इस घटना में फरियादी आकाश जैन ने शिकायत दर्ज कराई कि उनका कर्मचारी राजू डांगी, जो उनके व्यापार से जुड़े 7 लाख रुपए लेकर आ रहा था, कमला नेहरू पार्क के पास एक अज्ञात आरोपी ने उसे लूट लिया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि लूट की यह घटना सुनियोजित हो सकती है। जब पुलिस ने राजू डांगी से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने साथी विक्की डांगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। दोनों ने पहले से योजना बनाकर पैसे लूटने की साजिश रची थी। पुलिस ने राजू डांगी और विक्की डांगी को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई रकम बरामद कर ली गई है। डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया कि हमने इस मामले की गहराई से जांच की और पाया कि यह लूट फरियादी के कर्मचारी ने ही अपने साथी के साथ मिलकर की। हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 4 तारीख की शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये व्यापारी हैं आकाश जैन जी, ये सपना संगीता पे रहते हैं। तो इनके यहाँ एक जो है वर्कर काम करते हैं, राजू गांधी। वो पैसा कलेक्ट करके इनके 7 लाख रुपए आ रहे थे, तो कमला नेहरू पार्क के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके साथ लूट की घटना कारित करी और 7 लाख रुपए से छीन के ले गए। इस प्रकार की जो हमको सूचना मिली थी, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर ही इस तरीके के मामले पूर्व में भी आए हैं, तो इसको हमको थोड़ा कंफर्म करना था, इसलिए हमने इसमें पूछताछ चालू करी। कैमरे खंगाले, 50 से अधिक कैमरे खंगाले, जो लोकेशन थी वो हमने उसको चेक किया पूरे को। जो इसमें फरियादी था उससे पूछताछ करी, जो इसमें व्यवसायी है उनसे पूछताछ करी। तो इसमें बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, एफआईआर करी, उसके बाद हमको ये क्लियर हुआ इसमें कि जो राजू दांगी इनके यहाँ काम करता है, इनका एक दोस्त थे विक्की दांगी, इनको थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ये जो पैसा है इसको लूट की वारदात दिखाते हुए आपस में शेयर कर लेंगे। ये जो है हमारी जो टीम है, इसने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला और जो टेक्निकल एनालिसिस है उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये लोग पहले से आपस में संपर्क थे और इस तरीके के उनके हाव भाव भी उसमें परिलक्षित हुए। जब और सख्ती से पूछताछ करी तो जो इसमें फरियादी था, जो उनका आरोप नौकर था, उन्होंने खुद ही इस बात को कबूल लिया और हमारे जो टीम है उसकी मेहनत से ये पूरा रिकवरी भी हुआ है इसमें दोनों आरोपियों से। और जो उन्होंने होंडा शाइन गाड़ी लूट के लिए वारदात में इस्तेमाल करी थी वो भी इसमें जब्त की गई। इसको 6-7 साल हो गए वहाँ लगातार काम करते। तो पूछताछ में क्या बात करनी, क्या कारण क्या रहा? कारण ये था कि इनको 1 लाख रुपए का राजू दांगी पे एक जो है वो इसको पेमेंट करना था कहीं। इसका दोस्त थे विक्की, वो किसी क्रशर पे काम करता है जो कि अभी बंद चल रहा है, तो इनको अभी फाइनेंशियल तंगी थी, इसके चलते इन्होंने इसको इजी तरीका मानते हुए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। तो शो देखा था इन्होंने, कहाँ से इनको आइडिया आया कि इस तरह की लूट कर सकते हैं? किसी शो से, फिल्म से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये घटना ऐसे पूर्व में भी हुई है और ये एक इजी वे आउट लगा कि हमारे पास पैसा आ ही रहा है, हम बस अगर ये ट्रेस नहीं हुआ, मेन प्लानिंग ये थी कि अगर ये ट्रेस नहीं हुआ तो हम किसी अज्ञात आदमी पे इसको डालकर हमेशा लूट की घटना जो है अनट्रेस रह जाएगी, तो ये फिर पैसा को वापस करने का पॉइंट ही नहीं आता। तो इनका प्लानिंग ये थी कि हम इस तरीके से इसको बताएं कि कोई अज्ञात व्यक्ति लूट करके ले गया, अगर ये अनट्रेस रह गई तो फिर डेफिनेटली हमें रिकवरी नहीं कर पाएगी। ये लूट के वारदात ने काम करी थी, वहाँ क्या आपने पहले रीति करी थी इलाके को देखा था, किया था कि हमको करना? इन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि हम पेट्रोल पंप के पास मिलेंगे, परंतु इन लोगों की टाइमिंग मैच नहीं करी आपस में, जिससे कि इनका जो वहाँ पर बिहेवियर है वो संदेहास्पद हो गया। कनाड़िया थाना क्षेत्र में चेन लूट। दूसरी घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र में 2 मार्च को हुई थी, जिसमें फरियादी कविता पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पति के साथ शादी समारोह में जा रही। तभी पीछे से एक बाइक सवार ने, जिसने हेलमेट पहना हुआ था, वो आया और उसने
उसकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल के आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद पुलिस को लूट के आरोपी की पहचान करने में सफलता मिली। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह चौहान निवासी खुड़ैल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी और वह भारी कर्ज में डूबा था। अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसने इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वह अपने ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज चुकाने के लिए लूट कर रहा था। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत 2 मार्च को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक महिला अपने पति के साथ में जब खुड़ैल थाना क्षेत्र से इधर यहाँ पे जो गांव कनाड़िया में पड़ता है उसमें बिशनखेड़ा नाम का गांव है, उसमें आ रही थी। उसको पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार जो व्यक्ति था उसने उसको चेज किया और जो मोटरसाइकिल सवार था वो हेलमेट लगाए हुआ था, अपना मुंह छुपाए हुए था और उसने उसका जो हार जो पहने हुए थे, चूंकि महिला शादी में आई थी तो उसका हार वहां से खींच कर ले गया। शादी थी इसलिए वो महिला और जो पति थे वो अपने शादी में चले गए। बाद में इनके द्वारा जब सूचना थाना कनाड़िया में दी गई तो पुलिस थाना कनाड़िया के द्वारा इसमें एक अपराध 304 भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत इसमें पंजीबद्ध किया गया है। चूंकि घटना महत्वपूर्ण थी और वरिष्ठ अधिकारियों के इसमें निर्देश थे तो इसमें थाना प्रभारी जो कनाड़िया की टीम है उनकी पूरी टीम ने इसमें काफी मेहनत से काम किया और घटना स्थल के आसपास आने वाले जो एस्केप रूट्स हैं उनकी जब मैपिंग की गई तो इसमें कुछ फुटेज प्राप्त हुए, कुछ उसमें और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। फाइनली जो आरोपी था इसको पिन पॉइंट जीरोइंग की गई और इसमें एक आरोपी वीरेंद्र सिंह चौहान है, ये बेसिकली वहीं खुड़ैल क्षेत्र का रहने वाला है। इसको जब गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, जब पूछताछ की गई तो इसने ये घटना को कबूल किया है और इसका जो मशरूका भी इससे बरामद किया गया है। इसके अलावा इसके आरोपी के द्वारा 2 घटनाएं जो खुड़ैल थाना क्षेत्र में की है उसने और कबूल की है। आरोपी मुख्य रूप से ये बेसिकली ये ऑनलाइन जो गेमिंग होती है उसका ये शौकीन है और उसी के लत में इसने काफी पैसा भी अपना वो किया है। इसी पैसे के चक्कर में ये काफी महंगे शौक भी करता है, उसी के उसमें इसने ये घटनाएं शुरू की थी। अभी इस मामले में इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और अन्य घटनाएं के संबंध में पूछताछ भी की जा रही। साथ में थाना खुड़ैल को भी इसमें सूचना दी जा रही है कि इसमें वो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो कर सकते हैं। पूरी जो टीम है उसको जो डीसीपी सर जोन 2 है उनके द्वारा इसको इनाम भी दिया जाएगा। सर, आरोपी की उम्र और बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली आरोपी लगभग 28-30 साल का आसपास का है और ये वहीं जो खुड़ैल का एक गांव है उसका वहाँ का रहने वाला है और ये थोड़ा शौकीन प्रवृत्ति का है, काफी एक जो टेक्नो सेवी टाइप में होते हैं, जैसे महंगे मोबाइल भी रखता है, जो महंगी शराब वगैरह होती है उसको भी पीता है और इस तरह का जो एक टेक्नो सेवी टाइप में लड़का है और काफी चतुर चालाक टाइप में है और ये अकेला इसलिए घटनाएं करता था। इसकी विशेषता है कि अकेला ही घटना करता था ताकि वो जल्दी पकड़ में पुलिस के ना आ पाए। सर, बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण उसको कर्जा भी हाँ, निसंदेह इसमें जो सबसे बड़ा कारण था कि ये जो आरोपी है वो ऑनलाइन गेमिंग का शौकीन था और उसमें उसने काफी बड़ा जो अमाउंट है अपने घर का जो उसकी बचत है उसको भी उसने खर्च कर दिया या इसका उसमें चला गया, तो उसी ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में इसने ये घटनाएं करना शुरू की। मोडस ऑपरेंडी ये इसका जो मोडस ऑपरेंडी है सबसे पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो रोड्स हैं उनको चुनता था और पहले से पीछे से चेज करता था और जहां मौका पड़ता था वहां उसको अपना झपट्टा मार करके उसने अपना घटना की और उसके बाद चूंकि हेलमेट लगाता था, अपना मुंह बांधता था तो उसको और किसी कैमरे में ना आए तो ये भी वो काफी ध्यान में रखता था और वहां से वो अकेला निकल जाता था। पहले भी कोई अपराधी हुआ था? अभी चूंकि उसने 2 घटनाएं बताई हैं, अभी इसका हम और रिकॉर्ड जो यहाँ के अन्य थानों से भी साथ में वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से भी हम पूरा रिकॉर्ड भी लेंगे और उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। पढ़ाई भी इसमें पढ़ा लिखा है, आई थिंक ये ग्रेजुएट 10+2 पास आउट है और गाँव में अपना पहले खेती बाड़ी भी देखता था, लेकिन अभी जिस प्रकार से ऑनलाइन गेम के चक्कर में ये अपराध की दुनिया में आया। आजाद नगर में मोबाइल लूट। वहीं तीसरी घटना इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें फरियादी खुशी बैनल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह अपने घर के पास कबीर मंदिर के पास टहल रही थी और फोन पर बात कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपराधियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।
पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान विकास उर्फ बच्चा निवासी विराटनगर, वरुण निवासी मयूर नगर, रोहित उर्फ काला निवासी इदरीश नगर और सुनील निवासी रामनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए 19 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी थे और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए राहगीरों से मोबाइल लूटते थे। इसके बाद वे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को यह मोबाइल सस्ते दामों में बेच देते थे। मामले में डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि हमने इस गिरोह को पकड़ने के लिए लंबी जांच की। अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देखिए 11 फरवरी के आसपास एक फरियादी खुशी नाम की जो बालिका थी 22 वर्षीय, उसके द्वारा थाना आजाद नगर से आके रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा झपटमारी करके उसका मोबाइल छीन लिया गया है। तत्पश्चात हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और टेक्निकल आधार पे हमारे द्वारा उस व्यक्ति को राउंड अप किया गया, जिसका नाम विशाल उस बच्चा करके है। और उससे राउंड अप करने के पश्चात उससे जो चोरी किया हुआ मोबाइल बालिका का वो जब्त किया गया। साथ ही साथ चोरी में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी जब्त किया। फर्दर उससे इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात उसके अन्य जो साथी दरान थे 3, उनके विषय में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें सभी 3 साथी दरान को राउंड अप किया गया और सभी से कुल मिला के 19 मोबाइल जो लूट के हैं वह पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। तो इस पूरे ही प्रकरण में 19 मोबाइल और 4 आरोपी पुलिस द्वारा राउंड अप किए गए हैं और फर्दर इनके द्वारा और भी लोगों के विषय में अभी बताया गया है और साथ ही साथ इनका रिमांड लेके अन्य किसी और लूट या नकलजनी की वारदात में अगर ये संलिप्त है तो उसके विषय में भी जानकारी इकट्ठा करके इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए बेसिकली जो जैसे कि आप प्रेस नोट में देख पाएंगे कि नशे बेसिकली जो भी है सभी नशा करते हैं और इनकी शोहरत वैसी रही है एनडीपीएस की, तो संभवतः इनके द्वारा इस प्रकार की चोरी की घटना को अंजाम देकर जो पैसे का इंतजाम होता था उससे इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए इनके द्वारा घटना की जाती है। देखिए इसमें हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि इनके द्वारा और भी 3-4 लोगों के विषय में बताया गया है, तो उनके विषय में अभी हमारी टीम निरंतर लगी हुई है। संभवतः किसको बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, तो उनसे पूछताछ करने के पश्चात और खुलासा होने की संभावना है। सर ये जो मोबाइल रिकवर हुआ ये कहाँ से लूटे गए और क्या इनकी एफआईआर मिली है? देखिए अभी इनके पास से जो हमने जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज थी, तो उस विषय में जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने अन्य 19 मोबाइल के विषय में हमको बताया है। तो इस संबंध में सभी जो डीसीपीज हैं सभी से हमने संपर्क किया है कि उनके पास क्योंकि इसमें IMEI नंबर से सर्च करके सभी से संपर्क साधा गया है, जिसके पास भी जो भी एफआईआर होगा सभी को समय को मोबाइल दे दिए जाएंगे। इंदौर पुलिस ने इन तीनों लूट कांडों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने लूटे गए नकदी, सोने के आभूषण, 19 मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की। इन कार्रवाइयों से इंदौर पुलिस ने यह संदेश दिया है कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से लूट की घटनाओं को अंजाम दें, लेकिन वे पुलिस की पकड़ से नहीं बच सकते। इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। बहरहाल ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।